हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये एक टाइप का इक्वेशन होता है, ठीक है, जो क्या क्या कंटेन करता है? इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, फिर along with डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, तो साधारण शब्दों में समझाया जाए तो इसमें दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे कि यहाँ इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा वाई और जेड। ठीक है, तो वाई, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जेड हमारा एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसे लेते हैं उसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि अगर ऐसे लिखा हो, ठीक है, डी वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट। और वाई हमारा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन लिखा, ठीक है, ये इक्वेशन ही क्या कहला जाती है? इसी को हम लोग कह देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें जो डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वह केवल किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन अपॉन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो अपोजिट होता है। इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक, तो अब एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा? वो होगा डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इसमें नीचे वाला हम क्या मानते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें केवल एक्स क्या होगा? इंडिपेंडेंट
वेरिएबल, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो भी क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अब अगर पार्शियल को लें तो क्या हो जाएगा, पार्शियल के लिए हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। तो इसमें एक्स एंड वाई बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें एक से ज़्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर इज द हाईएस्ट, लिखेंगे इट इज द हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होता है डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, लिखेंगे इट इज डिटरमाइन डिटरमाइंड एज हाईएस्ट पावर, ठीक, हाईएस्ट पावर, ठीक है, ऑन ऑन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर पे जो हाईएस्ट पावर लगा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और ये हो गया 4, ठीक, और ये हो गया वाई प्लस डी वाई प्लस डी एक्स, ठीक, और ये हो गया 6, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एक एग्जाम्पल, ठीक। तो इसमें ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है इट इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कौन सा है हमारे पास, तो हमारे पास हाईएस्ट डिफरेंशियल है ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास किसका है, 2 डिग्री का है, और ये हमारे पास कितने का है, 1 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, ठीक। लेकिन अब कह रहा है कि इस ऑर्डर के ऊपर जो हाईएस्ट पावर लगा है, ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, ये हमारा कहला जाएगी डिग्री, ठीक है। डिग्री हम इसे नहीं लेंगे, ये, ठीक है, हमारा जो ये है 6, ये डिग्री नहीं होगी, डिग्री, ठीक, नहीं होगी, ठीक। डिग्री कौन सी होगी, जो ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर क्या हमारा ये वाला, तो इस ऑर्डर के ऊपर जो पावर लगेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, ठीक। तो ये हमारा होता है ऑर्डर और डिग्री, ठीक। तो ऑर्डर क्या होता है, ये किसी भी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक, उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। और डिग्री क्या होती है, उस ऑर्डर पे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के उस ऑर्डर पे लगने वाला सबसे हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है, हमारा डिग्री कहलाता है, ठीक। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक। तो अब हम इसके निकाल लेते हैं। तो हमारा पहला दे रखा है इस टाइप से, ठीक। तो इसको सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है, तो फ्रैक्शनल पावर को हम सबसे पहले इंटीग्रल पावर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है, और ये राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा वाई प्लस डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसकी डिग्री 2 है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 4 की हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। फिर दूसरा हमारा क्या है, दूसरा होगा हमारा 10x, ये 10, तो 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10y, ठीक है। इसे दोबारा लिखते हैं, ये 10 यहाँ पे माइनस इनवर्स में, ठीक, 10 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10y, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका है, इसका, तो यहाँ से ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है, और इसी का पावर क्या हो जाएगा, डिग्री, और डिग्री यहाँ पे कितनी होगी, 1, ठीक है। लास्ट देखते हैं, लास्ट यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, तो जब हम इसे इधर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पे 2, और जो जाएगा वाई डी वाई बाई
डी एक्स और ये हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑर्डर तो 1 होगा, हमारा ऑर्डर 1 होगा, बट सेकेंडली जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, डिग्री 2 होगी। ठीक, तो यहाँ से हम क्लियर कर लिए अपना ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक ठीक, तो अब देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो इसेंशियल, ठीक है, इक्वेशन होना चाहिए, उसकी जो आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उतना ही इसका क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ठीक, मीन्स कि आपके पास अगर इसेंशली, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल से, तो अगर आपके पास एक इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक। ठीक है, यहाँ पे m हमारे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, 1 आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा, ठीक है, वो भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, अब m के जगह अगर आप यहाँ ये रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 है। ठीक है, और डिग्री भी 1 है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट था वो कितना था, 1 था, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया इस इक्वेशन का वो भी कितना आया, उसका जो ऑर्डर आया वो कितना आया, 1 आया। ठीक, तो ये याद रख के चलना होता है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे इक्वेशन में उतने ही ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बनेंगे। ठीक, और दूसरी बात, लास्ट में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना लोगे, ठीक है, तो उसमें कोई भी नो आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट, ठीक है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट स्टार्टिंग में था उनमें से एक भी बचा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, जैसे हमने जब ये बनाया तो m हमारा क्या हो गया, यहाँ से डिसअपियर हो गया। ठीक है, हमने m को हटा दिया। ठीक, तो यहाँ m नहीं होना चाहिए, अगर ये यहाँ पे m होता, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं माना जाता। ठीक, तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट याद रखते हुए चलना है। ठीक, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग ए एक्स एक्सिस एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा पैराबोला, ठीक है, यहाँ हम पैराबोला बनाएंगे। ठीक है, एक पैराबोला जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, जिसकी, ठीक है, उस पैराबोला की खास बात क्या है कि उसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। ठीक है, और जो टेंजेंट उस पैराबोला की बनती है उसका वर्टेक्स वाई एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पैराबोला कैसे बनते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये पैराबोला बनेगा। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक, तो निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 1। ठीक, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 1। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4a। ठीक है, तो इसे 2 से कट करेंगे तो ये जाएगा 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a और x लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर 2 और 2a की जगह हम क्या लिख दें, अगर अगर हम इसे लिख दें, ठीक है, तो कि कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस इंटू एक्स। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी, ठीक है, इक्वेशन का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा? हमने आज के लेक्चर में सीखा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, डिग्री और उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम पढ़ रहे होंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।